जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हो या डिबेट कर रहे होते हो जो आपसे किसी मामले में ज़्यादा हायर पोजीशन पर है, जैसे हो सकता है वो आपसे उम्र में ज़्यादा बड़ा हो, या हो सकता है उसके पास ज़्यादा पैसा हो, या हो सकता है उसके पास ज़्यादा पावर हो, या कुछ भी और जिससे साबित हो जाए कि वो आपसे ज़्यादा हायर पोजीशन पर है। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो तो समझ लेना कि आप वो आर्ग्यूमेंट पहले ही हार चुके हो। इसीलिए नहीं कि आपका आर्ग्यूमेंट गलत है और सामने वाले का आर्ग्यूमेंट सही है, नहीं, पर इसीलिए क्योंकि सामने वाले के पास ज़्यादा कंट्रोल है। तो कोई आर्ग्यूमेंट के जीतने या हारने का जो क्राइटेरिया है वो इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि कंट्रोल किसके हाथ में ज़्यादा है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है तो कभी भी एम्प्लॉय नहीं जीतता, हमेशा बॉस ही विनर के तौर पर साबित होता है। ऐसा नहीं कि बॉस सही होता है और एम्प्लॉय गलत होता है, पर इसलिए क्योंकि बॉस के पास ज़्यादा कंट्रोल होती है एम्प्लॉय की कंपैरिजन में। क्योंकि जो बॉस होता है वो कभी भी अपने एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज कर सकता है, उसकी कमियों को हाईलाइट कर सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो कभी भी अपने बॉस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, चाहे उसका बॉस कितना ही गलत क्यों ना हो। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जीतने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि कंट्रोल किसके पास ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है और एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी भी है। तो जब आप किन्हीं भी दो लोगों को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखो तो इस भ्रम में मत रहना कि जो इंसान ज़्यादा बोल रहा है वो सही होगा और जो कम बोल रहा है वो गलत होगा। हो सकता है आपकी ये जो सोच है वो आपकी एक गलत धारणा हो।